मोदी सरकार ने फैसला किया है कि 1 मई से देश में कोई वीआईपी अपनी गाड़ियों पर लाल बत्ती नहीं लगाएगा। इस दायरे में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज कैबिनेट बैठक में खुद ये प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूरी दे दी गई। सिर्फ इमरजेंसी सर्विस जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियों को लाल और नीली बत्तियों के इस्तेमाल की छूट होगी। 1 मई से कोई भी व्यक्ति देश में और कोई भी व्हीकल देश में रेड लाइट नहीं कैरी कर पाए। 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में वोट देने के बाद वोटर पर्ची से जान सकेंगे कि वोट किसको दिया। कैबिनेट ने ईवीएम में इस्तेमाल होने वाली वीवीपैट मशीनों की खरीद के लिए चुनाव आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार वीवीपैट की खरीद के लिए चुनाव आयोग को 3,174 करोड़ रुपए देगी। चुनाव आयोग को ये रकम 2 किश्तों में मिलेगी। 1,600 करोड़ रुपए मौजूदा वित्तीय वर्ष में, जबकि बाकी रकम अगले वित्त वर्ष में मिलेगी। चुनावी परिणामों के बाद ये एक अनावश्यक विवाद पैदा किया गया है और जिसको उन्होंने कहा कि ये मैन्युफैक्चर्ड कंट्रोवर्सी है। आज हारने के बाद आप मशीन को दोष देने लग पड़ो, उससे मशीन तो खराब नहीं हो जाती। यूपी के ग्रेटर नोएडा में यमुना डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 6 बिल्डरों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके 17 बिल्डिंग प्लान कैंसिल कर दिए हैं। इन बिल्डरों पर बिना नक्शा पास कराए कंस्ट्रक्शन करने और गैर कानूनी ढंग से फ्लैट बेचने पर कार्रवाई की गई है। जिन बिल्डर्स के प्रोजेक्ट कैंसिल किए गए हैं उनमें गौरसंस, अजनारा, जेपी ग्रुप अर्बानिया, वीजे डेवलपर्स और ऑरिस इंफ्रा हैं। ये सारे प्रोजेक्ट यमुना एक्सप्रेसवे के नजदीक हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सूखा प्रभावित बुंदेलखंड के दौरे पर जा रहे हैं। सीएम योगी झांसी में बुंदेलखंड के लिए पेयजल योजना, सूखा राहत, जल संसाधन और सिंचाई सुविधा समेत करीब 18 परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। योगी झांसी में बुंदेलखंड के सभी 11 विधायकों और 4 सांसदों के साथ बैठक करेंगे। जो योजनाएं वो सब घोषणा किए हैं, वो योजना जमीन पर उतरी कि नहीं उतरी, और उसी को देखने के लिए, अपने आंखों से देखने के लिए स्वयं योगी जी झांसी में और झांसी कमिश्नरी और बुंदेलखंड की समीक्षा बैठक लेने आ रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी आर्मी पीएलए के जवानों से कहा है कि वो लड़ाई के लिए तैयार रहें। इलेक्ट्रॉनिक, सूचना तथा स्पेस युद्ध जैसे नए प्रकार की लड़ाई क्षमता विकसित करें। जिनपिंग का ये बयान भारत सहित उसके तमाम पड़ोसी देशों से लेकर अमेरिका तक के लिए काफी मायने रखता है। इससे पहले तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के अरुणाचल प्रदेश दौरे से बौखलाए चीन ने अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश के 6 जिलों के नाम बदल दिए हैं। चीन ने अपने नक्शे में अरुणाचल के इन जिलों के नाम वोगेलियंग, क्योइदेन गारबोरी, मैनक्यूका, बुमाला और नामक पुबरी रख दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने इन इलाकों का नाम 13 अप्रैल को ही बदल दिया था। टाटा, गोदरेज, अडानी और पतंजलि जैसे देश के कई बड़े कॉर्पोरेट घरानों ने सहारा की तकरीबन 7,400 करोड़ रुपए की कीमत की 30 संपत्तियों को खरीदने में अपनी रुचि दिखाई है। इन संपत्तियों की नीलामी रियल एस्टेट कंसल्टेंट नाइक फ्रैंक इंडिया द्वारा की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक रियल एस्टेट डेवलपर ओमेक्स और एल्डको, HNI और सार्वजनिक कंपनी इंडियन ऑयल ने भी इन संपत्तियों को खरीदने में अपनी इच्छा जाहिर की है, जबकि अपोलो हॉस्पिटल ने लखनऊ में सहारा हॉस्पिटल को खरीदने में अपनी रुचि दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक तमाम नीलामी प्रक्रिया पूरी करके सहारा ग्रुप जल्द सेबी में जमा कराएं। एयर इंडिया के कर्मचारी से मारपीट के मामले में कई दिन लगातार सुर्खियों में रहे शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ का अब नया वीडियो सामने आया है। शिवसेना सांसद इसमें पुलिस वालों से उलझते दिख रहे हैं। वीडियो महाराष्ट्र के लातूर का है। यहाँ एक खराब एटीएम को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान ही गायकवाड़ पुलिस वालों से बहस कर रहे हैं। उनके साथ प्रदर्शन कर रहे आम लोगों की भीड़ भी है जो इस बहसबाजी में उनका साथ दे रही है। उधर एयर इंडिया ने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखकर पूछा है कि गायकवाड़ के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर खराब खाने की शिकायत करने वाले बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव को बर्खास्त कर दिया गया है। बीएसएफ ने कहा कि तेज बहादुर के झूठे आरोपों की वजह से उसकी छवि को नुकसान पहुंचा। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में सारे आरोप झूठे साबित हुए। तेज बहादुर यादव ने अपने खिलाफ कार्रवाई को गलत ठहराया और आरोप लगाया कि उसकी बात नहीं सुनी गई। बीएसएफ से डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया है, लेकिन मैंने सभी प्रूफ किया कि ये खाने में वाकई में जो वीडियो दिखाया था वो मेरे पास अभी बॉक्स में डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन न्याय नहीं मिला। इसके लिए मेरे को हाई कोर्ट में जाऊंगा मैं जिसके लिए।
हिमाचल प्रदेश के शिमला में बुधवार को हुए बस हादसे में 45 लोगों की मौत हो गई। ये बस देहरादून से शिमला जा रही थी। ट्यूनी के पास ये बस बेकाबू होकर 1500 फीट नीचे टॉन्स नदी में गिर गई। पीएम राहत कोष से मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हादसे की जांच का आदेश दिया है। लाउडस्पीकर और अजान पर छिड़े विवाद में गायक सोनू निगम ने अपना सिर मुंडवा लिया। पश्चिम बंगाल के एक मौलवी के फतवा जारी करने के जवाब में सोनू ने सिर मुंडवाया और कहा कि मौलवी फतवा के 10 लाख का इनाम दे, लेकिन उनकी चुनौती पूरी करते ही मौलवी इनाम देने से पलट गए। इस बीच पानीपत की सीजेएम कोर्ट में एक वकील ने सोनू निगम पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का क्रिमिनल केस दर्ज कराया है। सोनू निगम ने फिर कहा कि उनका बयान किसी एक धर्म को लेकर नहीं था, वो खुद सेक्युलर है। तो क्या कर रहे हो? कोई भी फतवा निकाल सकता है किसी के खिलाफ, कोई किसी को लिंच कर सकता है। और मैं बिल्कुल भी ना हिंदूवादी हूँ ना मुस्लिम, मैं तो मानता ही नहीं, मैं बिलीवर हूँ, मैं नास्तिक नहीं हूँ। सोनू निगम ने मेरा एक बात सुना है, अभी भी 2 बात ड्यू है। एक बात सुना है, उन्होंने बाल काटा,